बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पैदाइश 8 नवंबर 1954 को एक मशहूर मल्होत्रा ख़ानदान में हुई थी। हमारा ख़ानदान 1948 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था। सिरगोदा हमारा आबाई वतन था। तबादला आबादी में सख्त मराइल से गुजरने की वजह से हमारे ख़ानदान में बड़ा तासुब पाया जाता है। हमारे ख़ानदान के अक्सर लोग मुझे छोड़कर RSS और BJP से जुड़े हुए हैं। मेरे चाचाजाद भाई BJP के एक बड़े लीडर हैं। दिल्ली में करोले बाग में हमारा घर है। इब्तदाई तालीम मकामी स्कूल में हासिल करने के बाद मेरा दाखिला सेंट स्टीफन कॉलेज में हो गया। वहीं से मैंने BSc किया और फिर केमिस्ट्री में MSc किया। मुझे हमेशा तालीमी लाइन पसंद थी। मेरे वालिद तो ज़िंदगी भर टीचिंग लाइन से वाबस्ता रहे। इसके बाद मेरा सिलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के लिए हो गया। वहाँ पर मुझे मुलाजमत भी मिल गई। 9 साल दौरान मुलाजमत में मैंने डॉक्टरेट भी मुकम्मल कर लिया। वालिदैन की बीमारी और उनके इसरार पर मुझे हिंदुस्तान आना पड़ा। मुझे इंग्लैंड में दुनियावी ज़िंदगी के लिए बड़े अच्छे मौके थे, मगर शायद अल्लाह को मुझे हिदायत से नवाजना था, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान आ गया। मैं तकरीबन 2 साल वालिदैन की बीमारी की वजह से अस्पतालों में रहा। आखिरी दर्जे के इलाज की कोशिशों के बावजूद मौत ने अपनी सच्चाई मनवाई और 31 अक्टूबर 1999 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और उनके 9 रोज़ बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर उनके पास चली गई। आजकल नए माशरे में बूढ़े वालिदैन को बोझ समझने का आम रिवाज है और हमारे यहाँ तो शायद यूरोप से भी बुरा हाल है। बूढ़े वालिदैन के लिए दुनिया ही दोज़ख बन जाती है। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने वालिदैन से हद दर्जा मोहब्बत थी और मुझे उनकी खिदमत का मौका मिला। आखिरी बीमारी में तो मेरा हाल देखकर लोग हैरत करते थे। इस ताल्लुक़ की वजह से मुझे इंतकाल का बहुत सदमा हुआ और मैंने संन्यास लेने की सोची। मैं 2 साल इसी ख्याल से हरिद्वार और ऋषिकेश के आश्रमों में रहा। एक के बाद एक आश्रम बदलता रहा और शांति और सुकून की तलाश करता रहा, मगर मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पर बस धर्म मज़हब के नाम पर धंधे का एक बाज़ार है। इन लोगों को छोड़कर जो दुनिया की बेचैनी से तंग आकर और सब कुछ छोड़कर शांति और सुकून की तलाश में यहाँ भटक रहे हैं। हर आदमी और हर गुरु मजहबी रहनुमा के कुछ निशान हैं और वो सिर्फ लोगों को अपना मुतक़िद बनाना और उनसे अपना आलूसीदा करता है। मुझे ख्याल हुआ कि यहाँ से अच्छा ये है कि मैं समाजी दुनिया में जाकर अपनी सलाहियत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। 2 साल की इस मुद्दत में मुझे मज़हब से बड़ी मायूसी हुई। मैं दिल्ली आ गया। मैं एक रोज़ सेमिनार में शरीक हुआ जो हिंदुस्तानी समाज की तालीमी पसमानदगी और उसका हल के उन्वान से वज़ारत फ़लाह बहुत इंसानी के तहत किया जा रहा था, जहाँ पर जनाब स्वामी कुलियान देव जी मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। मेरे एक दोस्त ने उनसे मेरा तारुफ करवाया और तालीम के मैदान में मेरी बाज़ खिदमात का जिक्र किया। स्वामी और उनके ट्रस्ट की तालीमी खिदमात का भी उन्होंने मुझसे तारुफ करवाया। अगले रोज़ सुबह को पिंडारा पार्क में एक वज़ीर की कोठी पर हमारी मुलाकात तय हो गई और 2 घंटे की मुलाकात के बाद मैंने स्वामी जी और उनके ट्रस्ट से वाबस्ता होने का फ़ैसला कर लिया। उनके साथ जुड़कर मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी और रसूल पसंदी से बहुत मुतासर हुआ और समाज में रहकर इसकी फ़िक्र करना और तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए इस सिलसिले में फ़िक्रमंदी मेरी मिजाज के बहुत करीब लगी। मगर ट्रस्ट में उनके कारणों की ऐसी सियासत मेरे लिए वहाँ भी घुटन का बायस रही। इसके अलावा जब मैं तन्हाई में बैठ कर उनसे मज़हब और खुदा के बारे में बात करता तो मुझे ऐसा लगता था कि इतने बड़े गुरु मजहबी रहनुमा होने के बावजूद जैसे खुद भी किसी सच की तलाश में अभी गैर मुतमईन और प्यासे हैं। जब भी उनसे खुदा और मज़हब के बारे में बात होती तो मुझे इस बात का एहसास और ज़्यादा हो जाता। उनके ट्रस्ट के एक ज़िम्मेदार से मुझे बिल्कुल मुनासबत नहीं हो पाई। इसकी इनके यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत भी थी, इस ख्याल से कि मुझे उनके काम में इंतशार का ज़रिया नहीं बनना चाहिए था। मैंने वो ट्रस्ट छोड़ दिया और 1998 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से वाबस्ता हो गया। पहले मैं एक ब्रांच में प्रिंसिपल रहा, फिर इसके बाद मुझे एडवाइज़र की पोस्ट पर इसरार करके मुकर्रर किया गया और इस दौरान अल्लाह की रहमत ने मुझे पर तरस खाया और मेरे मुशर्रफ बा इस्लाम होने का वाक़या पेश आया और मुझे मौलवी मोहम्मद कलीम सदीकी साहब ने कुछ रोज़ के लिए खलीज जाने का मशवरा दिया। मैं 3 साल के मुआहदे के तहत मस्कत चला गया। वहाँ से मैं अपना मुआहदा अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त और खुश असलूबी के साथ मुकम्मल करके आया हूँ और जल्द ही वापस जा रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि मुझे इस्लाम की तरफ किसी मुसलमान या किसी इंसान ने दावत नहीं दी, बल्कि मज़हब हक़ इस्लाम ने खुद मुझे दावत दी। वो ये कि मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक ब्रांच के क़याम के लिए अहमदाबाद गया।
एक हफ्ते के क़याम के बाद अहमदाबाद मेरे से वापस लौटा। गाड़ी 7 घंटे लेट थी। दोपहर के शायद 1:30-2 बज रहे होंगे। मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कली इकट्ठे होकर एक तरफ को जा रही हैं। मुझे गरीबों और मजदूरों के हकूक़ से हमेशा दिलचस्पी रही है। मुझे यह ख्याल हुआ कि शायद कोई एजिटेशन करने जा रहे हैं। सच्ची बात यह कि हिदायत मुझे बुला रही थी, वरना मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 10-20 कौड़ी आने वाली गाड़ी की तरफ इस तरफ जाती हैं। मगर उस वक़्त मेरे ख्याल में आया कि उन्होंने प्लेटफार्म पर एक जगह से लोटे उठाए, पानी भरा और प्लेटफार्म पर वज़ू करने लगे। मुझे दोपहर को सब लोगों के इस तरह लोटे उठाने और फिर मुंह हाथ धोने से हैरत हुई और ख्याल हुआ कि देखना चाहिए कि दोपहर को हाथ मुंह धोकर ये क्या करते हैं। खूब अच्छी तरह मिसवाक वगैरह करके उन्होंने रस्सियाँ बांध कर नमाज के लिए जगह बनाई हुई थी। वहाँ चट्टाइयाँ बिछाई और सब लाइन में खड़े हो गए। एक आदमी आगे खड़ा हुआ, बाकी सब बिल्कुल सीधी सफ़ बनाकर खड़े हो गए और इस तरह सबको सीधा किया कि 1 इंच कोई आगे पीछे होता तो बराबर वाला उसको ठीक खड़े होने को कहता। एक के अल्लाह अकबर कहने से सब हाथ में हाथ बांध कर खड़े हो गए। अब मुझे समझ में आया कि ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। बोझ ढूंढने वाली कौम को मैं देर तक जमात पूरी होने तक देखता रहा। मुझे ख्याल हुआ कि ऐसी जहल कौम में ऐसा निज़ाम और डिसिप्लिन जिस मज़हब ने पैदा किया है, मुझे ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए। मैं जज्बे से उर्दू बाज़ार पहुंचा। मेरे इल्म में था कि उर्दू बाज़ार उर्दू और इस्लामिक किताबों का बाज़ार है। एक कुतब खाने पर गया तो उन्होंने मुझे कुतब खाने अंजुमन तरक्की उर्दू जाने का मशवरा दिया। वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे मंजूर नुमानी साहब की किताब इस्लाम किया है, उसका अंग्रेज़ी तर्जमा और सैयद सुलेमान नदवी के उनकी किताब पढ़ने का मशवरा दिया। मैं उन्हें ख़रीद कर लेकर आया। मुझे इन दोनों किताबों ने इस्लाम से बिल्कुल करीब कर दिया। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों किताबों ने मुझे एक हद तक मुसलमान बना दिया तो शायद ये बात भी सही होगी। इसके बाद मुझे ये ख्याल हुआ कि मुझे इस्लाम को इसकी असल से पढ़ना चाहिए। मैं कुरान पाक के हिंदी और अंग्रेज़ी तर्जमे उर्दू बाज़ार से लेकर आया। कुरान पाक को पढ़कर मुझे एहसास होने लगा कि इस्लाम मेरी खोई हुई माया पहुंची है और जैसे जैसे मैं कुरान पाक को पढ़ता गया मेरे अंदर की अंधेरी दुनिया जगमगाने लगी और मुझे ऐसा लगा कि फितरतन मैं मुसलमान ही पैदा किया गया हूँ। जन्नत दोज़ख के हालात पढ़कर मुझे ये भी ख्याल हुआ कि मुझे फ़ैसला करने में जल्दी करना चाहिए। अगर इस्लाम और ईमान के बगैर मेरी मौत आ गई तो मेरी हिलाकत है। मैंने इसके लिए तलाश शुरू की। मैं दिल्ली की शाही जामिया मस्जिद इमाम बुखारी के पास गया, मगर उन्होंने मेरे साथ बहुत बेरुखी का मामला किया। मेरे मालिक का मुझ पर करम था कि मेरे लिए खुद इस्लाम ने अपना दरवाज़ा खोला। कोई मुसलमान इसका ज़रिया नहीं बना था। अब मेरे लिए कुरानी इस्लाम और मुसलमानों के इस्लाम में फ़र्क करना मुश्किल काम नहीं था। अगर मैं मुसलमानों के इस्लाम से मुतासर होकर इस्लाम की तरफ आता तो इमाम साहब के पास हाज़िरी मेरे लिए रुकावट बनने के लिए काफ़ी थी। मगर मैंने तलाश जारी रखी। मैं जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर भी गया। वो मेरा तारफ़ सुनकर शायद शक में पड़ गए थे और मेरे बड़े भाई जो वज़ीर हैं उनकी रिश्तेदारी के लिए उनके लिए झिझक का बायस हुई। मैं 9 माह तक शायद 50 लोगों के पास गया कि कोई मुझे मुसलमान कर ले, मगर न जाने क्यों कोई भी मुझे कलमा नहीं पढ़वा सका। इस दौरान मेरा मुतालिया जारी रहा और मुझे रोज़ बरोज़ ये फ़िक्र और खौफ बढ़ता ही गया कि कहीं मैं इस हाल में ना मर जाऊं, वरना शायद मैं इस नेमत का अहल नहीं हूँ। बार बार मैं तन्हाई में अपने मालिक से फरियाद भी करता, मेरे मालिक आप ही मुझे मुसलमान कर लीजिए। इस दौरान मेरी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया। मुझे करिए करम आखिरी रसूम में शरीक होना पड़ा। मैंने मुसलमान होकर पहली बार अपनी बहन को जलते देखा तो मैं बयान नहीं कर सका कि मुझ पर क्या गुजरी। मेरे वालिदैन के बाद मेरी बड़ी बहन दोज़ख की आग की तरफ चली गई। अब उसके बाद उम्र के लिहाज से मेरा नंबर था। मेरी हिम्मत टूटने लगी। सारी रात मुझे बेचैनी में नींद नहीं आई थी। उठकर बैठ गया। बड़ी आहुजारी से दुआ करता रहा कि मेरे मालिक मुझे ईमान के बगैर मौत ना आए। अगली सुबह को मुझे ख्याल है कि कुतब खाना अंजुमन तरक्की उर्दू वालों से भी मशवरा करना चाहिए, शायद वो कुछ राह निकाल लें। उनके पास गया, अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन फुल्ला चले जाएं और मौलवी कलीम सदीकी साहब से मिलें। उन्होंने फुल्लत का पता बताया। मैं फ़ौरन कुतब खाने से अपनी गाड़ी से फुल्लत पहुँचा। 22 मई 2001 को तकरीबन 11 बजे मैं फुल्लत पहुंचा। मौलवी कलीम साहब घर के अंदर खुद ही किसी सफ़र के लिए निकल रहे थे।
गाड़ी तैयार थी। बैठक में उनसे मुलाकात हुई। खड़े खड़े मैंने उनसे चिड़चिड़ेपन से कहा कि मैं मुसलमान होने को आया हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो बताएं, वरना जवाब दें। मौलवी साहब इस जुमले से पूरी दास्तान समझ गए। उन्होंने कहा कि आप खड़े खड़े कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहती हैं तो खड़े खड़े पढ़ लें, और अगर कुर्सी पर बैठ कर पढ़ना चाहती हैं तो बैठ जाएं। मैं बैठ गया। उन्होंने मुझे कलमा पढ़वाया और मेरे नाम की निस्बत से सईद रखा। मौलवी साहब ने मुझे दिल्ली मुबारकबाद दी और गले से लगाया, पानी मंगवाया और कहने लगे कि अगर आप बुरा ना माने तो अपना तारफ़ करवा दें और ये बताएं कि आपको इस्लाम की किसने दावत दी है। मैंने तारफ़ करवाया और बताया कि मुझे इस्लाम ने खुद दावत दी है। मौलवी साहब ने पूरा हाल सुनकर मेरी तसल्ली के लिए गोया उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और कहा, डॉक्टर साहब आप साइंसदान हैं, मज़हब इस्लाम को पढ़कर आपने ये फ़ैसला किया है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा कि इस्लाम रस्मों का मज़हब नहीं है। ईमान अल्लाह और बंदे के दरमियान सच्चे रिश्ते का नाम है। जब हक समझकर आपने इसको मान ही लिया है, दिल की गहराई से तस्लीम किया है और बाप दादा की बुत परस्ती और शिरक को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, तो आप अल्लाह के नज़दीक मुसलमान हो गई हैं। मैंने जो कलमा आपको पढ़वाया है महज आपकी तसल्ली और आप जैसे सच्चे और गुनाहों से पाक मुसलमान के साथ कलमा पढ़ने की सादत हासिल करने के लिए पढ़वाया है, वरना मुसलमान आप तो 6 माह पहले ही हो गए थे। उन्होंने मेरा इस तरह मजाक उड़ाया कि मेरे सारे जगह जगह धक्के खाने के ज़ख्मों का इलाज हो गया और अब मैं इन लोगों के बजाय जो मुझे कलमा पढ़वाने से कतराते रहे थे, अपनी हिमाकत पर खुद हंसा। मौलवी साहब के यहाँ पुरतकल्लफ नाश्ता हुआ। उन्होंने अपने सफ़र को 1 घंटा मुआखर किया और जिन लोगों ने मुझे कलमा पढ़वाने से झिझक महसूस की थी, हालात का तकाजा बताकर उनकी सफाई करते रहे और मुझे इस पर आमादा करते रहे कि मुसलमानों के इस्लाम प्यासी और दुखियारी इंसानियत के कौल हक के रास्ते में रुकावट और हजाब है। ऐसे में अब ज़्यादा ज़रूरत है कि कुरानी इस्लाम को समझने और मानने वाले आप जैसे कुरानी मुसलमान लोगों को हकीकी इस्लाम का अपने कौल और अमल से तारफ़ करवाएं। उन्होंने मुझे दर्दमंदी से दावत दी और चलते चलते मुझसे वादा बल्कि अहद कर लिया कि दुनिया की हिदायत के लिए मैं काम करूँगा। मौलवी साहब ने इसरार किया कि मैं खाना खा कर जाऊँ, अगरचा मौलवी साहब के साथ कुछ वक्त गुजारने को मेरा दिल चाह रहा था। मैंने उनके सफ़र की वजह से उनसे इजाज़त ली और खुशी खुशी वापस लौटा। मैं अपनी इस खुशी और सफ़र की कामयाबी के मज़े की हालत नहीं बता सकता। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज ही मैं पैदा हुआ हूँ। मैं रास्ते पर सोचता था कि अगर पूरी दुनिया को एक मुल्क बनाकर मुझे उसका बादशाह बना दिया जाता तो शायद मेरे लिए इतनी खुशी की बात ना होती। इसलिए कि मैं आज अपने मालिक को गोया राज़ी करके लौटा था। दिल्ली वापस लौटा तो मैंने अपनी बीवी को साफ साफ बता दिया। उन्होंने घर वालों को बता दिया और मेरे घर में एक कहराम मच गया। मेरे बड़े भाई ने जो वजारत की कुर्सी पर थे बड़ी लालच दी और फैसला बदलने पर जोर दिया और फैसला ना बदलने पर सख्त वार्निंग भी दी। मैंने 2 टोक उनको अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने मुझे पार्टी और मुल्क के 2 बड़े जिम्मेदारों बल्कि वक़्त के सबसे बड़े जिम्मेदारों से मिलवाया। उन्होंने मुझे मुल्क की वजारत की ऑफ़र दी। मैंने वहाँ भी अपना 2 टोक फैसला सुना दिया और जब वो ज़ोर देते रहे और मुझे छोड़ने को तैयार ना हुए तो मैं सोचने को कहकर जान छुड़ाकर चला आया। ज़ाहिर है कि इस मुबारक फ़ैसले के ख़िलाफ़ कुछ सोचने को तसव्वुर से भी मैं काँप जाता हूँ। मैंने मौलवी कलीम साहब को इन मुलाकातों की इत्तला दी। उन्होंने 1-2 रोज़ गौर व फिक्र के बाद ये मशवरा दिया कि मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल को छोड़कर कुछ रोज़ के लिए सऊदी अरब या गल्फ़ के किसी मुल्क में जा कर रहूँ। मैंने भी इस राय को बेहतर समझा कि इंग्लैंड के स्कूल में इंटरनेट पर अप्लाई कर दिया और नेट पर इंटरव्यू हुआ और 1 महीने में मस्कत 3 साल के लिए चला गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये वक्त बहुत अच्छा गुजरा। मैंने 3 साल मस्कत में गुजारे सिर्फ़ और सिर्फ दावत को मकसद बनाकर काम किया। अरब नौजवानों को मैंने ज़िंदगी का मकसद समझकर जीने के लिए तैयार किया और अपने साथियों और अफकार में काम किया। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो फ्रांस के रहने वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया और उन्होंने पेरिस में जाकर एक दावती इदारा कायम किया है। हमारे कॉलेज के 6 उस्ताद और 3 मुलाजमीन ने इस्लाम कबूल किया है, जिनमें 3 हिंदुस्तानी, 3 अमेरिकी और 3 लोग लंदन के थे। और खुशी की बात यह कि ये लोग माँ ख़ानदान के मुसलमान हुए। तादाद तो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, मगर इस बात पर मैं अल्लाह का हद दर्जा शुक्र अदा करता हूँ कि ये सब लोग शऊरी तौर पर कुरानी मुसलमान हैं। और जिस कॉलेज में मैं रहा वहाँ पर ऐसी दावती फ़िज़ा बन गई कि हफ्तावारी प्रोग्रामों में मेरा दावती लेक्चर बड़े शौक़ से सुना जाता। मेरे कॉलेज के 50 शागिर्दों की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़हन साजी हो गई है
कि वो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा रहेंगे दावत को मकसद बनाकर जिएंगे। इनमें अक्सर बरतानवी और मगरबी मुल्कों में हैं, 2 जापान और 2 इटली में दावती काम कर रही हैं। असल में मेरे साथ भी मसला था कि मैंने उस वक़्त खुद भी पढ़ने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ा और उर्दू तालीम भी अब मेरी अच्छी खासी हो गई है। मौलवी कलीम सदीकी साहब फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दावत के लिए बड़े फ़िक्रमंद हैं और वहाँ के हालात से बहुत पूरी उम्मीद है। वहाँ पर उनसे वाबस्ता कुछ लोग काम कर रहे हैं। मौलवी साहब का ख्याल है कि मगरबी मुल्कों खुसूसन अमेरिका की दादागिरी और ज़ालिमाना रवैये से मुश्ताइल नौजवान मुसलमानों की जिहादी तहरीकों से इस्लाम की रहम दिलाना और 100% रहमत भरी तस्वीर मौसक होकर रह गई है। इसलिए कि जज्बात में ये नौजवान इस्लामी असूलों को नज़रअंदाज करके मगरब की दीवालियाँ हो चुकी हैं, इंसानियत के इस्लाम की तरफ आने में रुकावट और हजाब बन रहे हैं। इसलिए इन मुल्कों में दावत की ज़रूरत भी ज़्यादा है और यहाँ उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। अल्लाह करे मैं मौलवी साहब की उम्मीदों को पूरा करने का ज़रिया बन सकूँ। मेरी ज़िंदगी खुद मुसलमानों के लिए पैगाम और समान इबरत है। मेरी ये बात यकीनन बड़ी कड़वी सच्चाई होगी कि अगर मुसलमान सच्चाई और हक से दिवालिया इंसानियत को दावत का हक अदा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम कुरान इस्लाम और दुनिया की दरमियान रुकावट और हजाब ना बने और इस्लाम और इंसानियत के दरमियान से हट जाएँ। गैर मुस्लिमों को आम तौर पर जिन मुसलमानों से वास्ता पड़ता है इनमें से अक्सर वो हैं जो कुरान इस्लाम के लिए हजाब हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।